हेलो गाइस, आज हम रेंट अ गर्लफ्रेंड चैप्टर 349 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में काजुया क्यूट बोलने की प्रैक्टिस कर रहा था। याईमोरी कहती है, मैंने तुम्हें कहा था ना तुम्हें उसे क्यूट बोलना है, पर तुम कैसे बोलते हो ये भी इम्पोर्टेंट है। तुम पसीने से नहाए हुए हो और ऐसा लग रहा है फोर्सफुली स्माइल कर रहे हो। काजुया कहता है, तो मैं क्या करूँ? याईमोरी कहती है, सोचो कि मिजुहारा रेस्ट रूम से आई है, तुम उसकी तरह एक्ट करो। काजुया एक्ट करता है। याईमोरी उसको देखकर सरप्राइज हो जाती है और फिर थोड़ा शर्माते हुए कहती है, तुम बहुत क्यूट हो। काजुया पूरा लाल हो जाता है। वो कहता है, तुम तो बहुत अच्छे से कर लेती हो। याईमोरी कहती है, इससे दो फायदे होंगे, एक तो तुम जीनियस कहलाओगे और दूसरा अगर तुम शर्माते हुए बोलोगे तो इनोसेंट लगोगे। अब काजुया ट्राई करता है और याईमोरी मिजुहारा की एक्टिंग करती है, पर काजुया पसीने से नहा चुका था। याईमोरी कहती है, तुम्हारी हालत ऐसी हो रखी है जैसे तुम अपनी वाइफ से 2.5 इयर्स के बाद सेक्स करने के लिए पूछ रहे हो। काजुया कहता है, मुझसे नहीं होगा, क्यूट बोलने की प्रैक्टिस करना ही कितना स्टूपिड है। याईमोरी कहती है, तुमने डेट की प्रैक्टिस करने से स्टार्ट किया था। काजुया सोचता है, मैं ऑलरेडी बहुत सारी तैयारी कर चुका हूँ, अब बस 3 दिन बचे हैं। मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गैम्बलिंग मोमेंट आने वाला है और डेट के अगले दिन ही मुझे यहाँ से जाना है। मिजुहारा ने कहा था 1 दिन पहले उसे बहुत काम होगा, तो मतलब अब मैं उससे बस कुछ ही बार मिल पाऊंगा। मैं खुद को कितना भी तैयार कर लूं, मैं बस निराश होकर बैठा रहूंगा। अब रात में काजुया मिजुहारा वाले एरिया में जाता है। याईमोरी वहाँ नहीं थी। उसे वहाँ एक डीवीडी सीडी मिलती है और वो रेंट पे ले गई थी। काजुया सोचता है, ये इन दिनों नॉर्मल तो नहीं है। तभी मिजुहारा आती है। काजुया कहता है, तुम बड़ी जल्दी आ गई। मिजुहारा कहती है, हाँ, सेलिब्रेशन नेक्स्ट वीक होगा। काजुया सोचता है, मतलब मैं और मिजुहारा भी अकेले हैं। मिजुहारा नोटिस करती है उसके हाथ में सीडी थी। वो बताती है, मेरी दादी ने इस फिल्म में काम किया है और जब भी मुझे ये मूवी देखनी होती है मैं सीडी रेंट पे ले आती हूँ। काजुया हैरान हो जाता है क्योंकि उसे नहीं पता था सायूरी दादी एक्ट्रेस थी। मिजुहारा कहती है, उन्होंने बस इसी मूवी में काम किया था, काश वो कुछ और मेमोरीज भी छोड़ कर जाती। काजुया सीडी को घूरने लगता है। मिजुहारा साथ में देखने के लिए ऑफर करती है। अगले सीन में दोनों साथ में मूवी देख रहे थे। मूवी में दादी के एक्सप्रेशन और गुस्से वाला कैरेक्टर देखकर काजुया हैरान था। मिजुहारा कहती है, अमेजिंग है ना, यकीन करना मुश्किल है, ये दादी है। नॉर्मली वो जेंटल और काम रहती थी। वो बताती है, उन्हें बहुत सारी मूवीज के ऑफर आते थे पर उन्होंने बस यही एक मूवी की। मैंने भी जब ये पहली बार देखी थी मैं भी चौंक गई थी। ऐसा लग रहा है जैसे मैं उनके रास्ते पे ही चल रही हूँ। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ मैं इस मूवी को देख लेती हूँ और मुझ में कहीं से एनर्जी आ जाती है। वो मेरी आइडल और राइवल दोनों है जिसे मैं कभी सरपास नहीं कर सकती। बेसिकली वो मेरा गोल है। वो अपनी लेगेसी छोड़ कर गई है। काजुया सोचता है, मुझे नहीं पता था दादी एक्ट्रेस थी और मिजुहारा ऐसा फील करती है। उसे याद आता है दादी ने उसे मिजुहारा का ध्यान रखने को कहा था। वो मन में कहता है, अगर डेट अच्छी गई तो मैं मिजुहारा के और क्लोज हो जाऊंगा और उसे और ज्यादा सपोर्ट कर पाऊंगा। भले ही हम एक साथ ना रहे, मैं पूरी कोशिश करूंगा डेट अच्छी जाए। और आज रात वो इतना एक्साइटेड हो चुका था कि उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। और यहीं पे ये चैप्टर एंड होता है। तो अब डेट में बस 2 ही दिन बचे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर दो।